Hello students, this is Richa ma'am and I am going to take your SSC subject today. This video is only for the class 5th students. So class 5th last lecture में in our last lecture हम longitudes के बारे में डिस्कस किए थे. We will learn about the longitudes. What is the longitudes? ये मैंने आपको इसके previous video में explain किया था. Now I am going to take another topic, use of longitudes. The longitudes determine the time zone of places all over the world. Longitudes जो है वो determine करता है टाइम जोन को, दुनिया भर के टाइम जोन को determine करता है. दुनिया भर की जितनी भी places हैं वहाँ के टाइम जोन को longitudes determine करता है. Now I am going to take next topic, maps. Let's read after me. Maps are flattened pieces of earth surface as shown on the globe. The art of making maps is known as cartography. Maps can be folded and carried easily anywhere. Maps give us detailed information which is not possible on the small globe. Map एक ऐसा पीस होता है पेपर का, मानचित्र जिसे कहते हैं, वो पूरे ग्लोब के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है. पूरे ग्लोब मतलब कि हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं वो हमें अपनी ईज़िली मैप में दिखते हैं. ग्लोब में जो चीज़ें हम देखते हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं दिखती हैं, हम उसे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते. वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ग्लोब पे नहीं देख सकते हैं जो पूरी अर्थ पे होती है पूरे. तो इसके लिए मैप बनाया गया. मैप पे आप एक एक चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं. कौन सा देश कहाँ पे है, उस देश में कितने प्लेसेस हैं, कितने राज्य हैं, उस देश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, वहाँ पे क्या लैंड्स हैं, क्या रिवर्स हैं. ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो डिटेल में हम देख सकते हैं ऑन आवर मैप्स. नाउ example we can easily locate towns, cities, mountains, hills, river etc on the map. ये मैंने आपको बताया अभी. एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मैप्स पे हम क्या क्या देख सकते हैं. टाउन्स देख सकते हैं, सिटीज़ शहर देख सकते हैं, माउंटेन्स पहाड़ देख सकते हैं, हिल्स देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं. ये सब हम आसानी से मैप पे देख सकते हैं जो कि ग्लोब पे देखना पॉसिबल नहीं है. There are certain signs, symbols or colors used to show details on a map. These form the language of the map. The book of map is called an atlas. It contains different types of maps shown physical features, countries, climates and so on. हम अपने मैप पे कुछ ऐसे साइंस के थ्रू ईज़िली चीज़ों को देख सकते हैं जो कि कलर्स से रिलेटेड होगी. जैसे रेड कलर है तो रेड मीन्स कुछ ऐसा सिंबल होगा जिससे हम सिर्फ रेड अगर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रेड का मतलब ही मैप में वो है. ये भी आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी. और ऐसे अलग अलग साइंस से हम मैप्स में हम अपनी जगहों को, रिवर्स को, लैंड्स को, रिवर्स को, सिटीज़ को, माउंटेन्स को हम इजीली ढूंढ सकते हैं जो कि ग्लोब पे पॉसिबल नहीं है. और आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे अगर आप मैप नहीं देखोगे, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें किस जगह पे हैं और उसे किस सिंबल्स पे हम देख सकते हैं. हमारी मैप की एक बुक होती है. हमारी पूरे मैप की एक बुक है जिसे एटलस कहते हैं. आपको आपके घर में किसी के पास में भी एटलस हो तो यू कैन टेक इट एंड सी. आप देखिए मैप, सारे मैप्स, वर्ल्ड के मैप, इंडिया का मैप, किसी एक पर्टिकुलर एक सिटी का मैप, या कोई भी आप देखोगे, किसी भी देश का आप देखोगे तो आपको एटलस में ईज़िली हर पेज पे एक मैप डिटेल में दिया हुआ है. आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक, टेप्स
टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। लेट्स रीड, हम जानेंगे कि मैप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। लेट्स ब्रीफली डिस्कस अ फ्यू टाइप्स ऑफ मैप्स। चलिए हम देखते हैं कि मैप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मैप। शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज of different countries, their capitals along with other states in the countries. Different symbols are used to mark the country capitals and state capitals. मतलब कि पॉलिटिकल मैप में हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ कैसे अलग अलग हैं, उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं। हर देश की कैपिटल है, आपको पता ही होगी। स्टेट्स कैसे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग सिंबल्स में मार्क हुए कंट्री की कैपिटल्स और स्टेट्स की कैपिटल्स, ये हम उसमें देख सकते हैं विद इन अ ईजी फॉर्म में। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडियाज़ मैप, दिस इज़ द इंडियाज़ मैप। ये देखिए इंडिया का मैप है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये। ओके, दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल मैप्स। दिस इज योर सेकेंड मैप। फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सेकेंड इज फिजिकल। These maps show physical features like mountains, plateaus, rivers, lakes, hills, plains, oceans, etc. फिजिकल्स मैप में हम ये देखेंगे कि इंडिया की वर्ड्स की जो फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, पहाड़ हो गया, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब हमारे फिज़िकल मैप्स में आते हैं। Now I'm going to take next topic, thematic maps. These maps show modes or irrigation, rivers, minerals, crops, etc. of a country and its states. इस मैप में हम ये देखेंगे कि हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रिवर्स हैं, माइनरल्स कहाँ कहाँ, कैसी कहाँ पे खाद्य पदार्थ हैं, जितनी भी खाद्य पदार्थ उगती है वो कहाँ कहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में विद देयर कंट्रीज़ एंड विद देयर स्टेट्स ईजिली देख सकते हैं इन आवर मैप, ऑन आवर मैप। रोड मैप्स, अब हम रोड मैप्स के बारे में जानेंगे। दीज मैप्स शो मेजर रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, सिटीज़ एक्सेट्रा, गिवन पीपल द करेक्ट डायरेक्शन वाइल ड्राइविंग। रोड मैप्स हमें वो दिखाता है कि वर्ल्ड में कहाँ पे, किस सिटी में, कौन सी जगह पे, किस स्टेट्स में, कहाँ पे कौन सी सड़क में, कहाँ पे हाईवेज़ हैं, कहाँ कहाँ एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटीज़ हैं। जब हम ड्राइविंग करते हैं, निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे किसी जगह पे घूमने के लिए, अगर हमारे पास मैप है तो हम इजीली उस मैप से ये देख सकते हैं कि हम अब कौन सी रोड पे जा रहे हैं, इसके बाद हमें कौन सी रोड पकड़नी है, इसके बाद हमें कौन सा हाईवे लेना है, या किस जगह पे हम एग्जैक्टली है, वो हम मैप की हेल्प से ईजिली जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। Climate maps. These maps give general information regarding the climate and rainfall of an area. Different climate zones are shown in a different colors. क्लाइमेट्स मैप में हमें क्या पता चलेगा, जलवायु के बारे में पता चलेगा। मतलब इस मैप पे हम ये जान सकते हैं कि कैसा क्लाइमेट है, रेनफॉल वाले एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं जहाँ बहुत बारिश होती है। हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो सीजन्स आते हैं, जो क्लाइमेट्स हमारी रहती है, क्लाइमेट्स को हम मैप पे अलग अलग कलर्स से शो करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस जगह पे इस टाइप का क्लाइमेट रहता है, तो इस जगह पे जाना सही होगा या नहीं। नाउ डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ आर द 4 मेजर डायरेक्शन। हमारे 4 मेजर डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। द टॉप ऑफ मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। हमारे मैप के टॉप पे कौन सा डायरेक्शन शो होता है?
north and means north डायरेक्शन, while the bottom shows the south direction. और बॉटम में नीचे हमारा कौन सा डायरेक्शन शो होता है? साउथ. द ईस्ट डायरेक्शन लाइज टू द राइट. ईस्ट हमारा किधर दिखता है? राइट साइड पे. दिस इज आवर राइट साइड, ईस्ट डायरेक्शन. टू योर लेफ्ट इज द वेस्ट. आपके लेफ्ट पे है वेस्ट. Besides these, there are 4 sub directions as well as they are. इनके बीच में सब डायरेक्शन है. जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो बीच में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट. एंड फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट. दीज आर सब डायरेक्शंस. दीज आर डायरेक्शंस एंड बीच में जो है वो बिटवीन इन बोथ देम दीज आर सब डायरेक्शंस. अब देखेंगे. दिस इज द नॉर्थ. दिस इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. बिटवीन देम नॉर्थ ईस्ट, एन ई, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट. नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. डायरेक्शंस ऑफ मैप, ये आपको आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है. नाउ रीड इट. नाउ लुक एट हियर. नॉर्थ ईस्ट एन ई, नॉर्थ ईस्ट एन ई, नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू, साउथ ईस्ट एस ई, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू. नॉर्थ ईस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट. The direction between the north and east, it is called northeast. The direction between the north and west, the direction between the north and west, it's called northwest. The direction between the south and the east, the direction between the south and east, it's called southeast. The direction between the south and west, it's called southwest. Scales. Scales. The scale is represented by a line bar. It is not possible to show the actual distance between two places on a map. For example, if the distance between Delhi and Ambala is 200 kilometers, it is just impossible to show the actual distance on a map. Thus, 200 kilometers on the ground is represented as 2 centimeters on the map. In other word, 100 kilometers on the ground is represented by 1 centimeter. 1 centimeter on the map. 100 kilometer each division represent a fixed distance on the ground, which is called the scale of map. This type of map scale is called linear scale. स्केल्स क्या होती है? ये आपको रिप्रेजेंट करता है लाइन बार को, आपके मैप पे लाइन बार को. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द मैप्स. ये आपको टू मैप्स के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बता सकता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली और अम्बाला के बीच में डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर का है. बट इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू शो. लेकिन ये आपको इम्पॉसिबल है कि हम ये शो कर सकें मैप पे कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है मैप पे. मान लीजिए 200 किलोमीटर ग्राउंड के रिप्रेजेंट पे 2 सेंटीमीटर का मैप ऑन द मैप पे आपको 200 किलोमीटर का रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर. और अदर वर्ड्स में 100 किलोमीटर आपको शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर मैप पे 100 किलोमीटर के बराबर हुआ. और हमारे मैप पे इसी को लाइनर स्केल के नाम से हम देखते हैं, समझते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कलर्स ऑन अ मैप. मैप्स पे कुछ कलर्स होते हैं. वो कलर हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या समझाते हैं, किस चीज़ को शो करते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे. जनरली ऑल maps use a uniform color scheme
to show different types of features on the maps. ब्लू कलर हमें क्या, अलग अलग कलर्स हमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स दिखाते हैं. ब्लू कलर हमें क्या दिखाता है? इट डिनोट वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस, रिवर्स, सीज, लेक्स एक्सेट्रा. लाइट ब्लू इंडिकेट्स shallows waters, where areas. डार्क ब्लू इंडिकेट्स डीप वाटर. ब्लू हमारा जो है वो मैप पे बहुत रहता है. लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वो हमें किस तरीके से शो करता है? तो जो ब्लू कलर हमारा वो शो करता है ओशियंस, रिवर्स, सीज और लेक्स को. ठीक, ये हमें शो करता है रिवर्स, सीज और लेक्स को. लाइट ब्लू हमें इंडिकेट करता है शैलो वाटर्स को, और डार्क ब्लू हमें इंडिकेट करता है डीप वाटर्स को. शैलोज वाटर जो ऊपर रहता है, डीप वाटर बहुत जो गहरा वाला होता है. ठीक है. ब्राउन कलर हमें क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ यूज टू शो हिल्स एंड माउंटेन्स. ब्राउन कलर हमें शो करता है हिल्स और माउंटेन्स को. नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन इज डिनोट प्लेन्स और लो लैंड्स. ग्रीन हमें डिनोट्स करता है प्लेन्स, लो लैंड्स. येलो इट डिनोट्स एग्रीकल्चर्स लैंड. एग्रीकल्चर्स मतलब जहाँ खेती होती है, कृषि होती है, वहाँ के चीज़ों को येलो कलर हमें शो करता है. सच मैप्स ऑल्सो हैव अ की. ये मैप्स हमारे लिए की है, एक चाबी है, लेटिंग द मीन ऑफ द कलर यूज्ड. इस मैप्स पे अगर हम ये कलर्स को देखते हैं तो ये हमारे लिए एक चाबी के बराबर होता है. इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें एक्चुअल पे डिटेल्ड में कहाँ कहाँ है. A key is also known as an index or reference. Signs and symbols. All maps use certain accepted symbols and colors codes. Lines in different dashes and dots mark the boundaries of a country, states and districts. A small circle mark the location of a city. Water bodies are shown in blue colored line, roads in red color and railways track in black. These signs and symbols are given in a key along with their meanings help us to read the map easily. They are same all over the world and hence are called international symbols. Some of the signs and symbols are. साइंस एंड सिम्बल्स हमें क्या है? साइंस एंड सिम्बल्स हमें अलग अलग कलर्स के साइंस एंड सिम्बल्स कोड हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर ब्लैक कलर का डॉट है तो इसका क्या मतलब हुआ. ये 2 रेड कलर की लाइन से इसका मतलब ये रोड्स मेटल्स के बारे में दिख रहा है. ऐसे डैश वाली रेड कलर की लाइन है तो रोड्स अनमेटल्ड है. ऐसे ब्लू कलर का जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये टेम्पल टाइप है, ये टेम्पल, चर्च, sorry look at here, टेम्पल, चर्च, ये सब आपको जो दिख रहा है ना, ये देखिए इसके सिंबल्स क्या क्या है, कैसे पता चल रहा है ये सब मैप्स पे. देखिए अगर ये डैश है बोल्ड और डॉट है, इट मीन्स बाउंड्री. प्लेन है बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, और ये स्टेट्स की अनमैटर्ड. ये देखिए वेल्स लाइन, वेल्स मतलब कुआं हमें अगर कहीं कहीं भी किसी मैप पे अगर देखना हो तो इस तरीके से देखेंगे, उसका ब्लू साइन होगा. रेलवे ट्रैक्स देखेंगे तो ये इजीली आपको ऐसे देख के समझ में जाएगा ये रेलवे की ट्रैक्स हैं. इस तरीके से इसमें सारा दिया हुआ है. यू ऑल हैव टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. ओके. स्मॉल सर्कल मार्क है, लोकेशन करता है सिटीज़ को. वाटर बॉडीज शोन करती है ब्लू कलर से, ये मैंने आपको अभी भी बताया था. रोड्स है रेड कलर से, रेलवेज ट्रैक है ब्लैक कलर से. ये दीज आर साइंस और सिंबल्स ऐसी हैं जो हमें इजीली ट्रैक करने में इजी होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे, और ये हमारे लिए एक चाबी की तरह हेल्प करती है हमें मैप को जानने के लिए, मैप में क्या चीज़ें हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. नाउ आई एम completed today. I have completed my first chapter. ये आपका फर्स्ट चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो गई है. इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, उसके बाद के बारे में हमने आज आपको एक्सप्लेन किया है. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू
रीड दिस चैप्टर अप विथ योर सेल्फ, अपने से भी पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और ये मैप्स के बारे में जो चीज़ें हैं इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने जो चीज़ें समझाई, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया या आपको कुछ क्वेरीज हैं। तो ये चैप्टर, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स वॉट एवर जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। तब तक के लिए आपको ये रीड करना है। ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। दिस इज़ योर ज्योग्राफीज फर्स्ट चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। आपको 2 कॉपी बनानी है। वन इज़ फॉर योर ज्योग्राफी कॉपी, एक आपकी कॉपी जो बनेगी वो ज्योग्राफी की बनेगी, 2 लाइन्स वाली हिंदी वाली कॉपी, और वन इज़ फॉर योर सिविक्स एंड हिस्ट्री कॉपी। 2 कॉपीज़ बनेगी जिसमें से एक आपकी ज्योग्राफी की कॉपी होगी और एक आपकी हिस्ट्री सिविक्स की कॉपी होगी, जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स दोनों होगा। कॉज आपके हिस्ट्री में सिविक्स में आपके 3 चैप्टर्स ही हैं सिर्फ। तो 3 चैप्टर्स के लिए एक कॉपी का बीच का अगर आप हाफ पार्ट सिविक्स के लिए निकाल लोगे, आधा आप हिस्ट्री के लिए कर दोगे, तो आपका उसमें हो जाएगा। 3 चैप्टर्स ही हैं ओनली। तो आपको सिर्फ 2 कॉपी बनानी है हिस्ट्री सिविक्स की, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की एक बनेगी जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी का काम होगा, और हिस्ट्री सिविक्स की एक कॉपी बनेगी जिसमें हिस्ट्री सिविक्स दोनों का काम होगा। तो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली ऑल्सो। गुड डे स्टूडेंट्स।